यदि 24 मई तक पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा तो 25 मई को 12 बजे दिन में करेंगे आत्मदाह। परमहंस ने कहा, पश्चिम बंगाल में जब केंद्रीय मंत्री के काफिले पर हमला हो रहा है, वह भी पुलिस की मौजूदगी में, तो वहां आम जनता के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, इससे पता लगाया जा सकता है। ममता बनर्जी ने जिस तरह से पश्चिम बंगाल में लोगों में भय का माहौल पैदा करने के लिए जगह जगह पर लोगों का घर जलवा रही हैं, बहन बेटियों के साथ बलात्कार करा रही हैं, निर्दोषों की हत्या करा रही हैं, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, पीड़ितों को सहायता दी जाए और घुसपैठियों और रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर किया जाए, क्योंकि रोहिंग्या मुसलमान आतंकवादी जैसे नरभक्षी होते हैं और यह बड़ी तेजी से अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जो भय का माहौल पैदा किया गया है, उसको समाप्त किया जाए। जिन लोगों की हत्या हुई है, प्रत्येक परिवार को 1-1 करोड़ रुपए एवं सरकारी नौकरी दी जाए। जिनका घर जलाया गया है, उनको घर बनवा कर दिया जाए। परमहंस का बड़ा ऐलान, यदि मांग पूरी नहीं होती है तो 25 मई को 11 बजे खुद से चिता में आग लगा करके दुनिया को अलविदा कहेंगे। परमहंस ने कहा, निर्दोष जनता की हो रही है बेरहमी से हत्या। पहले भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर ममता बनर्जी ने जानलेवा हमला कराया था और आप केंद्रीय मंत्री के काफिले पर हमला कराया। इससे पता लगता है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और दोबारा चुनाव कब होगा? जब वहां से घुसपैठिए और रोहिंग्या मुसलमानों की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। आपने कल चिता पूजन किया। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से निर्दोषों की आए दिन हत्या हो रही है, चुनाव के पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ और चुनाव ममता बनर्जी जैसे चुनाव जीती। ममता बनर्जी ने पहले ही चैलेंज किया था, खेला होवे, और चुनाव जीतते ही जहां तहां जो है तो लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, हत्या हो रही है, बहन बेटियों के साथ गैंग रेप किए जा रहे हैं और उस पर ममता बनर्जी कोई बयान नहीं दे रही हैं, वो उसको छिपाना चाहती हैं। और आज की जब ताजा समाचार हमने समाचार पत्रों के माध्यम से देखा कि केंद्रीय मंत्री जब वहां गए तो उनके काफिले पर हमला हो गया पुलिस की मौजूदगी में। जब मंत्रियों पर पुलिस की मौजूदगी में हमला हो रहा है, इससे पता लगता है कि वेस्ट बंगाल की स्थिति कितनी बदतर है। और लोकतंत्र में स्वतंत्रता है, कोई व्यक्ति किसी को भी वोट दे, किसी का भी चयन करे। यह मतलब नहीं है कि जो जीत गया वो दूसरे वोटरों का घर जला देगा, दूसरे वोटर के जो है तो बेटियों के साथ बलात्कार करेगा। अगर जो है 24 मई तक पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा, दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हुई और जो पीड़ित पक्ष है उनको न्याय नहीं मिला, मेरी मांग है कि जिनकी हत्या हुई है उनको 1 करोड़ रुपए और एक सरकारी नौकरी उस घर में दी जाए। जिनका घर तोड़ा गया उनको नया घर बना करके दिया जाए। और वहां जो लोगों में भय व्याप्त है तो वहां सरकार, केंद्र सरकार लोगों को आश्वस्त करे कि डरने की कोई बात नहीं है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इसी 25 मई को नृसिंह जयंती के दिन, उस दिन भगवान नरसिंह का जन्मदिन हुआ था, नृसिंह जयंती के दिन ठीक 12 बजे मैं अपने आप से अपने चिता में आग लगा करके आत्मदाह कर लूंगा, क्योंकि निर्दोषों की हत्या लगातार हो रही है जो हम धर्माचार्य नहीं देख सकते हैं। मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य महामहिम राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी से मांग करता हूं कि पश्चिम बंगाल में तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और दोबारा चुनाव वहां तब हो जब वहां घुसपैठिए और रोहिंग्या मुसलमानों की नेशनलिटी खत्म करके उनको देश से बाहर कर दिया जाए। तमाम घुसपैठिए रोहिंग्या मुसलमानों को वहां नागरिकता दे दी गई है जो खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, बहन बेटियों की हत्या कर रहे हैं और पुलिस भी वहां की उसमें सम्मिलित है। इसलिए अगर न्याय नहीं मिला, जिस तरह से वेस्ट बंगाल की इस समय स्थिति पैदा हो गई है, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन कर रहा हूं कि पश्चिम बंगाल को दूसरा पाकिस्तान होने से बचाइए।